के बारे में। आई वॉज पोस्टेड एज सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर इन समवेयर इन कश्मीर वैली। तो मैं नया नया वहाँ गया था। ऑफिस में मैं अकेला बैठा हूँ तो एक सिविलियन आ गया मेरे पास। वो सिविलियन जब मेरे पास आ गया तो कहा, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, सर बोलिए। तो वो कहता है, जनाब मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई। तो पुलिस ने, मेरे ही सब डिवीजन का एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस ने चोर को आइडेंटिफाई कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में वो बाज़ाब्ता आया था। मेरा सोना सब चोरी हो गया। फिर पुलिस ने उस चोर को पकड़ भी लिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, लेकिन मेरा सोना नहीं है। अब जब पहली बार जब उसने ये कही कि पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, सीसीटीवी फुटेज में है, एविडेंस भी है, तो पकड़ा भी, उसके बाद छोड़ दिया, तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा शायद मेरे सब डिवीज़न के, हालांकि ये मेरे आने से पहले की बात थी, मेरे सब डिवीज़न के किसी एसएचओ ने शायद उससे पैसा लिया। ऑब्वियसली तो यही सोचूंगा कि पैसा लिया है तो उसको छोड़ दिया है, देयर कैन नॉट बी एनी अदर रीज़न, चोर को पकड़ लिया। तो लेकिन मैंने सोचा यार इतना भी तो नहीं गिर सकता है, आइडेंटिफाइड आदमी चोर, तो उसको छोड़ेगा। अब उस आदमी के सामने मैंने एसएचओ से पूछने की हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा कहीं इसने गलती ही ना की हो तो फिर मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा, सर मुझे अपना नंबर दे दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। मैंने उनका नंबर ले लिया। उसके बाद फिर मैंने एसएचओ को इमीडिएटली, पहला काम मेरा, मेरा पहला काम वही था कि मैंने एसएचओ को कॉल किया। मैंने कहा, एसएचओ साहब मुझे इस तरह एक आदमी आया था, इस तरह सारी स्टोरी सुना दी, तो क्या ये सही बोल रहा था? मुझे पहले यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, सर आपके पास कौन है? मैंने कहा कोई नहीं। कहा फिर मैं बताऊंगा, अगर कोई होता शायद नहीं बताता। मैंने कहा क्या बात है? तो कहा, सर बेसिकली जब हमने उस आदमी को लाया, उसको हमने पकड़ा, तो जब हमने उसको लाया तो उसकी हालत ख़राब थी। थाने में लाते ही खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। जब खून की उल्टियाँ शुरू होगी, हमें लगा ये मर जाएगा, हमारे सर चढ़ जाएगा, तो हमें फिर कोई नहीं छोड़ेगा, पुलिस वालों ने मारा है, तो हमें जान बचाने के लिए यही मुनासिब लगा कि इसको छोड़ ही दो। तो मैंने कहा यार अगर मैं होता शायद मैं भी यही करता, पहले तो अपनी जान बचानी है, फिर किसी का सोना देखते हैं। बहरहाल मैंने उसको कहा चलो, एक गलत मैसेज कन्वे हुआ है किसी फैमिली में, पुलिस ने पकड़ के छोड़ दिया, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट, हमें मेहनत करके इसको फिर से पकड़ना है, तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन वो जो बंदा था वो ड्रग एडिक्ट था। ड्रग एडिक्ट यहाँ तक कि उसको घर वाले घर नहीं आने देते थे। वो कभी मस्जिद में, कभी जियारत पर, कभी हॉस्पिटल में, कभी ऐसे नंगे आसमान के नीचे सोता था। ही डिड नॉट हैव अ सेल फोन, मतलब इज्जत करा ताकि पर कोशिश की, ट्रैक करने की कोशिश करते, उसके पास वो भी नहीं था। आप यकीन नहीं करोगे, नायलॉन की चप्पल वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। चोरियां वो लाखों की करता था, लेकिन नायलॉन की चप्पल उसके पास नहीं थी। उसका जो पैर था, उसका अंगूठा कटा, इस हाल में कटा था कि वो नासूर लग रहा था। तो उसको बंडेज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। बहरहाल मैंने कहा यार ये हमारे लिए चैलेंज है, अब कोशिश करो इसको फिर से पकड़ने की। तो वन फाइन डे आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ्स, हमारी कोशिश से नहीं, लेकिन वो आदमी फिर पकड़ा गया। मुझे एसओ ने फ़ोन किया, सर वो आदमी पकड़ा गया। मैंने कहा कैसे? कहा वो आज फिर एक घर में चोरी करने की नीयत से गया था। घर वाले वहाँ नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक गुजर कम्युनिटी के एक आदमी को रखा है एज केयर टेकर, तो उसने उसको देखा, उसने पकड़ लिया। तो उसने हमें इन्फॉर्म किया, हमारी पार्टी गई। तो मैंने कहा कब पकड़ा? कहा अभी सर, मैं अभी वो अंदर हवालात में भी नहीं है, मैंने आपको फ़ोन किया क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव है। मैंने कहा गुड, तो फिर इसका मतलब वहाँ उसका सीसीटीवी कैमरा है? कहा हाँ है। मैंने कहा इसका मतलब सीसीटीवी कैमरा में टाइमिंग नोट हो गई होगी हमने कब पकड़ा है, तो हमारे सर नहीं चढ़ेगा अगर। मैंने कहा बचेगा? कहा ऐसे तो ठीक ही लग रहा है, वही पैर कटा है तो बाकी ठीक है। मैंने कहा अभी इमीडिएटली इसका मेडिकल चेकअप कराओ, इसकी गिरफ्तारी दिखाओ, फिर मरे या बचे, लेकिन मेडिकल चेकअप टाइमली करवाओ। हमने क्या मारना था, वो पहले ही मरा है। तो बहरहाल हमने मेडिकल चेकअप वगैरह करवाया, तो नॉर्मली
दूसरे दिन हम रिमांड लाते हैं। पुलिस की रिमांड में हम पहले पुलिस रिमांड लाते हैं ताकि इससे पूछताछ करें, उसके बाद फिर वो जब एग्जॉस्ट हो जाता है फिर जुडिशल कस्टडी के लिए जुडिशल रिमांड लेते हैं। लेकिन हमने इस केस में क्या डिसाइड किया, हमने इससे पूछना ही नहीं है, हम जुडिशल रिमांड ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मरे तो हमारे पास ना मरे, और ये भी पता होता है कि जुडिशल कस्टडी में सेंट्रल जेल में मारा नहीं जाता है, वो दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मेडिकल फैसिलिटी होती है, बाकी चीज़ें होती हैं। हमने उसकी जुडिशल कस्टडी, आप यकीन नहीं करोगे, वो आदमी फिर 1-2 महीने जुडिशल कस्टडी में रहने के बाद सेंट्रल जेल में ही मर गया। यानी अगर वो हमारे पास मरा होता तो इसकी बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं जो एक आम आदमी रियलाइज नहीं कर पाता है। हम जो देखते हैं वो शायद मतलब जिसका सोना गया वो तो बोलेगा ना कि वो क्या, यू कैन नॉट कन्विंस हिम। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में घुसोगे आपको पता चलेगा। कहने का मतलब मुझे ये नहीं है कि हमने उस आदमी के साथ क्या किया या उसका फिर सेंट्रल जेल में क्या हुआ। मुझे ये कहना है कि ये नशे की लत इंसान को कहाँ ले जाती है। उस आदमी का 50,000 का सोना वो किसी को देता था जस्ट फॉर 1 सिरिंज ऑफ दिस हेरोइन। मुझे 1 सिरिंज करो, ये पौंड आपका, ये चेन आपकी, ये ब्रेसलेट आपका। एक मतलब उसको खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन इसके लिए वो चोरी करता था। तो ये इंसान को कहाँ कहाँ पहुंचाता है, इससे बचने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कश्मीर के तमाम लोगों को, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को ये मैसेज दे दूंगा कि आप इससे बचें।